उनकी प्राथमिकता थी गाजियाबाद में भारोत्तोलन प्रतियोगिता सरकार की, कि वहां पहलवानों को प्रोत्साहित किया जाए। जैसे लग रहा था कि कल ही उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में ओलंपिक का आयोजन होगा, ऐसी कोई समस्या थी क्या? उनकी प्राथमिकता थी जयपुर में अमरूद वाले बाग में सम्मान समारोह करवाना। सरकार की प्राथमिकता थी कन्नौज में रैली करना। और फिर जब समय बचा, कोई और शेड्यूल नहीं इस सामने आया, तो कहा गया, सोचा गया कि चलो भाई हेमराज के घर की जो रस्म है वो भी निपटाई लो। मीडिया बहुत हल्ला मचा वो भी निपटा लो। ये लोग समाचार प्रेस वाले रोज बैठ जाते हैं 8 बजे से 9 बजे तक और भाषण करते हैं कि जी शहीद का अपमान। तो चलो जो देना दवाना है वो दे के नेक और विदा लो। ये भाव अगर है, राजनीति भाव पर चलती है, संदेशों पर चलती है, प्राथमिकता तय करनी होगी ना हमको। और ये नाना प्रकार के जिस ढंग के अखिलेश भाई ने रतन शब्द कहा, मैं कहूंगा जितने भी दरबारी हैं मंत्री, उनकी बुद्धि का परीक्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री को उनकी बुद्धि के परीक्षण के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। आईक्यू टेस्ट कराइए। नाना प्रकार की बेतुकी बातों के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जो उस इलाके का प्रभारी मंत्री, वो कह रहे जी मुझे पता ही नहीं। कैबिनेट मंत्री पारस बाबू, सीनियर आदमी, वो कह रहे जी बाबू ने सूचना नहीं दी। पटवारी और बाबू को और चपरासी और होमगार्ड सूचना देता तो हम फिर देखते, कुछ प्रोग्राम लगवाते। भाई सैफई में क्या ठाकुर प्रसाद के पंचांग में छपी थी तारीख? नहीं ना। सैफई महोत्सव की तारीख ठाकुर प्रसाद के पंचांग में तो छपी नहीं, काशी के पंचांग में। समाजवादी पार्टी का छोटे से बड़ा हर नेता और मंत्री वहां पहुंचा ना, 3 दिन रहा ना। अखिलेश जी गलत तो नहीं कह रहा? 3 दिन रहा। प्रियंका चोपड़ा को भी देखा और ऋतिक रोशन है कोई, उसको भी देखा नाचते गाते और खुशी में थोड़ा बहुत पैसा भी उल्लाए। तो ये तो अच्छा काम किए ना सब। तो ये इस तब क्या किस बाबू ने चिट्ठी भेजी थी, किस कलेक्टर ने चिट्ठी भेजी थी? मेरे 2-3 सवाल। आज वहां भी गांव के लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं जानता हूं जब सरकार गांव में होती है तो सरकार का औरा इतना बड़ा होता है, सिक्योरिटी का तामझाम इतना बड़ा होता है कि आदमी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता। सामान्य आदमी उसका डर भी होता है। एक ब्लैक कैट, नीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, नाना प्रकार के जो एलियंस टाइप के उतरते हैं सिक्योरिटी के लोग, तो जनता हमारे डर के खौफ खा जाती है गांव की। ठीक बात है। हम सब लोग गांव में रहे, देखे हैं, जानते गांव का आदमी उसको झेल नहीं सकता। ये दिल्ली नहीं ना। इंडिया गेट होता तो यहां दूसरा सीन होता। हालांकि बाद में उस हेम शहीद के मामा ने जो वर्जन दिया, नहीं उनके भाई ने जो वर्जन दिया, वो वर्जन बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि दबाव डाल दिया गया। अगर ये दबाव डाला गया तो भी ठीक नहीं। ये भाव हमारा क्या है? जिसने हमारी आजादी के लिए जान दे दी, हमारे देश के सम्मान के लिए जान दे दी, हम उसके साथ। और मैं तो इस बात के भी विरोधी हूं। राजनाथ सिंह को भी मैं देख रहा था, ये ब्लैक कैट लेके उस गरीब के घर जाने की जरूरत क्या थी भाई? उस शहीद के घर। अखिलेश जी गलत बात तो नहीं बोल दी ना। मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहूंगा, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, सीखिए, चीजों को समझिए। ये ब्लैक कैट 5 कोस दूर भी छोड़े जा सकते हैं, 500 कदम पहले भी छोड़े जा सकते हैं। लगना चाहिए कि हम सम्मान के भाव से आए हैं, हम राजा के भाव से आए। ये ठीक नहीं। राजनाथ जी दुशाला डाल के और साथ में वो सिक्योरिटी ब्लैक कैट वाले लोगों को धक्का दे रहे हैं। आप क्या प्रकट करने आए? संवेदना प्रकट करने आए या धक्का दिलवाने आए? और इतनी जान का खतरा है तो राजनीति मत करिए। मेरे दोस्त जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझसे कहा था एक बार, उन्होंने कहा ये प्रोफेशनल हैजार्ड से, ये हमारे कारोबार से में अंतर्निहित चीज है, इसके लिए सिक्योरिटी क्यों ले सिक्योरिटी? नहीं, ये ठीक नहीं तरीका। बहुत बढ़िया संदेश जाता है इस देश के लोकमानस में। अगर 500 कदम पहले ये काले पीले नीले वाले जो सिक्योरिटी वाले होते हैं इनको छोड़ देते। आप पाकिस्तान की सीमा पे जा रहे थे क्या? नहीं ना। अपने लोग, अपना देश, अपने गांव, अपना नेता, फिर सिक्योरिटी की जरूरत कहां? धक्का मुक्की करे। अखिलेश जी, एक सवाल ये भी उठा कि अगर राज्य सरकार की तरफ से उपेक्षा हुई और मंत्रियों जिनको आपने रतन और नमूने इन 2 शब्दों से नया नामकरण दिया,
मैं भी अपने आप को आपसे संबद्ध करता हूं इन कम से कम 3 व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ऐसे उलझुल बयान दिए। कहा यह जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से भी तो कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। हालांकि भंवर जितेंद्र सिंह का वहां जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वो कार्यक्रम ऐन मौके पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता नहीं चल पाया। तो भाई कहीं से पहल होती, अच्छी पहल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, जो अगर जाए तो एतराज और अच्छा होता, हम इस बात का मानते हैं, लेकिन स्टेट की जो चीजें होती हैं वो स्टेट ऑनर करता है। केंद्र से नहीं, सैनिक तो देश का होता है। सैनिक तो अखिलेश जी देश का होता है। सैनिक क्या स्टेट, क्या गांव, क्या कस्बा, क्या तालुका, क्या ब्लॉक। मैं वही कह रहा हूं कि रिवाज जो है वो स्टेट का ही रहता है। कोई जाए तो उसमें और अच्छा होता है। ये नहीं कि चाहे सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, जिस पक्ष का कोई हो उसे वहां जाने के लिए अपने आप को लालायित रहना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए कि हम एक शहीद के मजार पे हैं। जैसे भगत सिंह ने कहा था, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। ये तो मेला ही तो लग रहा है, यहाँ पर भी मेला लग रहा है। ब्लैक कैट कमांडो, रेड कैट कमांडो, पता नहीं नीले पीले लाल नीले कैसे कैसे कमांडोज का मेला लग रहा है, और ऐसे ऐसे मंदबुद्धि नेता वहां पहुंच रहे हैं। ये भी मेले से कम नहीं है। उस मेले की तुलना कभी उस समय के हमारे महारथियों ने नहीं सोची होगी, जो आज मेला का, जिस मेले का वर्णन कर रहे हैं। हाँ। वो मेला तो अभी अग्निहोत्री जी ने उसका वर्णन किया है। हाँ। हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। देखिए, ये आप कोई है अगर फ्रीडम फाइटर भी है पुराना, तो उसके लिए भी दस्तूर है, बाकायदा है कि आप उसे सम्मान के साथ, उसे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, इक्के दुक्के बच्चे अगर उनकी डेथ होती है तो सरकारी देखरेख में होती है, जो आजादी की लड़ाई 47 में उसके पहले लड़े हैं। और जो हमारे फौजी शहीद होते हैं उनके लिए सेना की टुकड़ी तो आती है, सलामी देती है। तो देश का जो भी है, जिस लेवल का भी है, उसके सम्मान करने के लिए, अपने आप को उससे एसोसिएट करने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को एसोसिएट करने के लिए अमिताभ जी जो बात कह रहे हैं, अखिलेश जी, अमिताभ जी जो बात कह रहे हैं, वही बात मैं भी बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि वहां पे ब्लैक कैट और तमाम दूसरे तरीके की क्लैट और बिल्ला और तमाम तरह के जो कमांडोज हैं, उनके मेले की वहां जरूरत क्या थी? अखिलेश जी, मैं एक बात कहूं, मंदिर में जूता उतार के जाते हैं हम। हाँ, शहीद का घर मंदिर हो गया। हेमराज का घर नहीं रहा, वो मंदिर हो गया। मैंने ये बात पहले दिन, और वहां ये काले पीले नीले नाना प्रकार के सुरक्षा गार्डों को लेके जाने का क्या प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? एकदम नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूर रोक देना चाहिए उनको। और दूर अखिलेश जी, मैं एक कदम और आगे बढ़ के बात करता हूं। अमर शहीद हेमराज और सुधाकर जी, इन दोनों के जो पार्थिव शरीर हैं, उनको कहां लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, ये सबसे पहले केंद्र सरकार को पता था। क्यों नहीं गृह मंत्रालय के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, सरकार में, पार्टी में जो, सुनिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए, जो आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो क्यों नहीं जा सकते थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए, बाकायदा कंधा दिया सीधी जाके। और मैं बता रहा हूं, वो तस्वीरें देखे, भावनात्मक तौर पे मैं बहुत द्रवित हुआ कि कम से कम एक नेता तो ऐसा है। आपकी बात के साथ, इस भावना के साथ मैं अपने आप को भी एसोसिएट कर रहा हूं। जी, शुक्रिया। लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूं, जहां पे शहीद होता है हमारा कोई जवान, तो आर्मी वाले सबसे पहले उसके घर वालों को फोन से बताते हैं। जो भी उसका कमांडर इन चीफ है, उसका जो एडजुटेंट बोलते हैं, जो मेजर होता है, वो सबसे पहले उसके घर को बताता है। नियरेस्ट आर्मी टुकड़ी को सूचना दी जाती है। नियरेस्ट एयरपोर्ट या ट्रेन से वो उसकी शहीद का शव लाया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट को सूचना दी जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं होता, सूचना, यानी केंद्र को पता नहीं होता। नहीं, जो मुझे पता, देखिए मुझे जितना पता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई लोग शहीद हुए हैं, तो नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, केंद्र को पता नहीं होता। हम कंफर्म नहीं जानते। हम जो प्रोसीजर देखें या जो हमें जानकारी हुई, मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिए, आपकी बात। अब आप जरा मुझे, अब जरा मैं यहाँ पर इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस बताया आप ना, ये पूरा जो प्रोसेस बताया आपने, ये इस पूरे प्रोसेस में मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता हूं। मैं एनसीसी में आरडी परेड में शामिल हो चुका हूं, और तमाम ऐसे मित्र हैं जो लेफ्टिनेंट हैं और सेना में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। तमाम ऐसे इनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जो आपने प्रोसेस बताया, प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को सूचना देने से पहले, शहीद के परिवार को सूचना देने से पहले, सबसे पहले जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, उसके जरिए
गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को एक साथ फैक्स जाता है, एक साथ जाता होगा, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, दरअसल एक साथ फैक्स जाता है। और अगर फैक्स नहीं भी गया तो मीडिया में केंद्र सरकार के तमाम बड़े बड़े लोग जो कंडोलेंस जता रहे थे मीडिया में चमकते कैमरों से के सामने, क्या किसी एक की भी फर्ज नहीं बनता वहां पहुंचने का? राज्य सरकार को तो हम ब्लेम कर ही रहे हैं, हम केंद्र की जवाबदेही भी संवेदनशीलता के साथ तय करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, आपके भावना से हम अपने आप को संबद्ध भी कर रहे हैं। हाँ। अगर कोई वहां पे समय पे पहुंचा होता तो और ज्यादा अच्छा होता। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रदेश में हुआ उसी प्रदेश का नेता जाए या उसका कोई प्रोटोकॉल सिर्फ उसी के लिए है, उसी के लिए। हम तो कहते हैं कि जिस पार्टी, जिस जात, जिस धर्म का, जिस तरह का भी लोग है, उस सबको हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे जगहों पर जा करके। हम प्रकाश पंत जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा। मैंने, आप चर्चा में देर से जुड़े, उससे पहले मैंने एक सवाल उठाया था। आज जब नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और राजनाथ सिंह जी गए हेमराज के घर, शहीद के घर, तो मैंने वो दृश्य देखे। मैं तो वहां नहीं था, मैंने टेलीविजन पर वो दृश्य देखे। ब्लैक कैट कमांडो ज्यादा मात्रा में, और वो नेताजी के लिए पैसेज बनाते हुए गांव वालों, दुखी गांव वालों को धकेलते हुए जा रहे थे। ये तरीका क्यों नहीं बंद होता जी? अगर जान का इतना खतरा है तो दूसरा बिजनेस करें, प्रकाशन खोल ले, दुकान का काम, कोई व्यापार खोल ले, गांव का काम देखें। जरूरी है कि हम नेता ही रहें? अगर इतना खतरा है, अपना देश, अपना गांव, अपना गरीब आदमी, अपना शहीद, अपना घर का लड़का शहीद हुआ, और फिर भी नेताजी जा रहे हैं तो पूरी ठसक में यूं दुशाला कंधे पर है, और साथ में 150 सिक्योरिटी के लोग काले पीले कपड़े पहने हुए। ये क्या मजाक है भाई? जी प्रकाश जी, जी प्लीज बोलिए। जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ है, जिसके बहुत मैं निश्चित रूप से आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और एक याद दिलाना चाहूंगा कि करगिल के जब युद्ध हुआ था, घुसपैठ हुई थी पाकिस्तान की, और उसके बाद से एक नई प्रक्रिया इस देश में प्रारंभ हुई कि शहीद के शव को घर तक पहुंचाना और उसको पूरा सम्मान केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से दिया जा सके, ऐसी व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने की थी। ये संभवतः सभी को याद होगा जी। ये बात हम उठा चुके, बता चुके। शुरू से जी हाँ, उसके पहले तक प्रक्रिया ये थी कि एक काला बक्शा आता था। नहीं प्रकाश जी, हमारा स्पेसिफिक सवाल है। हाँ। मैंने उल्लेख किया, राजनाथ सिंह जी जब जा रहे थे उसके गांव में, तो मैंने जब ब्लैक कैट कमांडोज को, एनएसजी कमांडोज को, उन गांव वालों को धकेलते हुए देखा और नेताजी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए देखा, कि जैसे वो नारा लगा रहे हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो चलो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, यहां से हृदय से अच्छा नहीं लगा। ये शक्ति प्रदर्शन का स्थल था क्या? अपनी जगह पर आपकी बात सही हो सकती है, और ये बात आपकी ये भावनाएं भी ठीक है कि जब कोई राजनेता है या जनप्रतिनिधि है या जन नेता है, उसको जनता के मध्य जाने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और उसे जनता के बीच जाने में कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। देश काल परिस्थितियां क्या रही होंगी, वहां पर स्थिति क्या रही होगी, ये स्थानीय प्रशासन उसकी बेहतर जानता है कि वहां पर की परिस्थितियां क्या रही होंगी, क्योंकि कोई ऐसी घटना न हो जाए जिसके चलते हुए, क्योंकि भावनाएं भड़की हुई थी, कोई राजनेता पहुंच सवाल तो यही है, सवाल नहीं, सवाल सिर्फ यही है। प्रकाश जी, मौका और दस्तूर भी देखा जाता है। किसी के लड़के के तिलक में गए थे कि वहां गोली चलानी थी? नहीं, ये भी तो देखिए आप किस मौके पर जा रहे हैं। आप किसी की शहादत को सलाम करने जा रहे हैं, मौका नहीं देखेंगे। और वो नेता जो जनता की भावनाओं से डर कर सुरक्षा गार्ड लेकर जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है साहब? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या तय करता? जनता में गुस्सा अगर था तो वो गुस्सा किसके लिए था? वो गुस्सा पाकिस्तान के लिए था, वो गुस्सा केंद्र सरकार के लिए भी था, वो गुस्सा नेताओं के लिए था। हमें सोचना पड़ेगा कि ये सूरत हाल बना क्यों।
जनता का गुस्सा नाजायज नहीं था, जनता का गुस्सा बेजा नहीं था। बिल्कुल ठीक है कि उस स्थिति पर वो स्थिति पैदा क्यों हुई, आखिर ऐसा विस्फोटक स्थिति बनने के लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है, ये भी विचार करना चाहिए। जब नेता वोट लेने जाते हैं तब तो धक्का नहीं मारते ऐसे।